देश में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन होने जा रहा है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक अभियान है जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत में टाइगर संरक्षण मॉडल को नई दिशा देने वाला है। मध्य प्रदेश में राजस्थान के टाइगर रिजर्व तक बाघिनों का एयरलिफ्ट अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन अभियान के तहत मध्य प्रदेश से राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघिनों को एयरलिफ्ट कर लाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर है। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक के निर्धारित विंडो के भीतर पेंच टाइगर रिजर्व से पहली बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बजालिया एनक्लोजर में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद लगभग 8-10 दिनों के अंतराल में दूसरी बाघिन कान्हा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के झामरा वैली स्थित 1 हेक्टेयर के एनक्लोजर में लाई जाएगी। वन्य जीव प्रबंधन विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ट्रांसलोकेशन आनुवंशिक विविधता और जीन पूल विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी टाइगर रिजर्व में बंद आबादी के बीच लंबे समय तक प्रजनन चलने पर इन ब्रीडिंग की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे जन्म दर, जीवन अवधि और स्वाभाविक शिकार क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाहरी जीन के प्रवेश से न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि स्वस्थ प्रजनन चक्र भी कायम रहता है। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में ब्रीडिंग साइकिल को आगामी वर्षों तक स्थिर और वैज्ञानिक बनाए रखने के लिए यह ट्रांसलोकेशन मॉडल एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों को भी उच्चतम स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। बूंदी जिले की टीम ने पिछले रविवार से ही सभी जमीनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेलीपैड से एनक्लोजर तक पिंजरों के मूवमेंट, केज हैंडलिंग, परिवहन, मार्ग सुरक्षा, संचार नियंत्रण और एनक्लोजर में 24/7 निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया जा चुका है। ड्यूटी चार्ट, ऑपरेशन जोन विभाजन और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल फाइनल होने के बाद अब पूरा तंत्र अलर्ट मोड में लाया गया है। सोमवार को रामगढ़ विषधारी प्रशासन की टीम ने जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सुरक्षा, आवाजाही और आवश्यक अनुमति प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया। जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ने अभियान के प्रति पूर्ण समर्थन दिया है, जिससे इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के दौरान किसी भी स्तर पर समन्वय की कमी नहीं रहेगी। वन मंत्री संजय शर्मा के मार्गदर्शन और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद के नेतृत्व में यह पूरा तंत्र गतिशील है। फील्ड डायरेक्टर सुगना राम जाट, रामगढ़ विषधारी के डीएफओ अरुण कुमार डी और मुकुंदरा के डीएफओ एस मुथु की ओर से तैयारी की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ समन्वय और वैज्ञानिक प्रक्रिया पर चर्चा निरंतर जारी है, ताकि ट्रैंकुलाइजिंग, एयरलिफ्टिंग, लैंडिंग और एनक्लोजर में शिफ्टिंग तक सभी चरण तकनीकी परिपूर्णता से संपन्न हो। इस अभियान के सफल होते ही राजस्थान पूरे देश के लिए जीन पूल डेवलपमेंट आधारित टाइगर संरक्षण मॉडल का नेतृत्व करेगा। भारत के अन्य टाइगर रिजर्व भी इसी मॉडल को अपनाकर जंगली बाघों की आबादी को स्थिर और स्वस्थ रखने की दिशा में बड़ी प्रगति कर सकेंगे। टीम बूंदी की सूक्ष्म तैयारी, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और वैज्ञानिक परिपक्वता इस ऐतिहासिक मिशन को सफल बनाने में निर्णायक सिद्ध होगी। राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन की उस राह पर खड़ा है। यदि उसे सफलता मिली तो पूरा देश नहीं, दुनिया इस फॉर्मूले को अपनाएगी। जी हां, इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन की तैयारी पूरी हो गई है। आज एक टीम मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के लिए रवाना होगी और 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज कर एयरलिफ्ट कर सेना के हेलीकॉप्टर से रामगढ़ विषधारी लाया जाएगा। माना जा रहा है कि यह प्रयोग सफल रहा तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के टाइगर स्टेट्स इस मॉडल को इनब्रीडिंग की समस्या को दूर करने और जीन पूल डेवलपमेंट के लिए अपना सकते हैं। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।